आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि भाग्यश्री किचन में ही बेहोश हो गई थी और थोड़ी देर बाद उसकी माँ और उसकी चाची वहाँ आकर उसे होश में ले आती हैं। वहीं दूसरी ओर जितेंद्र का 2 दिन बाद जन्मदिन है और नरसिंह देव जितेंद्र की पत्नी यानी कि भाग्यश्री को लेने के लिए उसके घर गए हुए हैं। वो भाग्यश्री के साथ उसके माता पिता को भी अपने घर पर ले आए हैं। अब आगे तो भाग्यश्री और उसके माता पिता माला देवी के घर में आ चुके हैं और उनका सारा सामान उनके कमरों में रखवा दिया गया है। भाग्यश्री तुम आ गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। और निहारिका भी उसे देखकर हंसती है। वहीं प्रिया तारा उसे देखकर मुंह बनाती है। थोड़ी देर में नरसिंह देव वापस आ जाते हैं। अरे ये क्या, इतनी जल्दी वापस आ गए? अभी तो कहकर गए थे कि जरूरी काम से जा रहा हूँ। बस वो काम फोन पर ही करवा दिया मैंने सोचा थोड़ा वक्त समधी जी के साथ भी बिता लूं। अच्छा धन्यवाद। समधी जी आइए चलिए बाहर बैठते हैं और थोड़ा गप्पे शप्पे लड़ाते हैं। हाँ चलिए चलिए। और दोनों लॉन एरिया में चले जाते हैं। वहीं भाग्यश्री और भानुमति जितेंद्र के कमरे में जाते हैं। अरे तुम सो रहे हो? उठो, मैं आ गई। अरे भाग्यश्री तुम कब आई? अरे माँ प्रणाम। सदा खुश रहो मेरे जमाई सा। अरे हम लोग तो कब के आ गए हैं और तुम कुंभकर्ण की तरह यहाँ पर सो रहे हो? अरे पगली, मैं भी क्रिकेट मैच खेल कर आया था ना, तो थक गया था इसीलिए सो गया। बेटा तुम्हें कितनी बार समझाया ना कि अपने पति जी को कभी भी ऐसा नहीं बोलते, फिर क्यों अपनी माँ की बात नहीं सुनती हो? अरे कोई बात नहीं माँ, हम लोग तो ऐसे ही मजाक करते रहते हैं। तो ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और जितेंद्र का जन्मदिन आ जाता है। वाह कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। अच्छा स्वर्ग देखा है क्या तुमने? हाँ ये स्वर्ग ही तो है। हाँ, अपने जीवन में तुमने कभी देखी है इतनी शानदार और सुंदर सजावट? नहीं मासी माँ, कभी नहीं देखी। मासी माँ, भाग्यश्री ये बताओ मेरा ड्रेस कैसा लग रहा है? वाह ये तो बहुत ही अच्छा है मेरा राजा बेटा। हाँ बहुत अच्छा है। इसे मैं आज शाम को अपनी बर्थडे पार्टी में पहनूंगा। ओहो तब तो मेरा बेटा एकदम हीरो लगने वाला है। चल ठीक है, तू जाकर अपनी तैयारी कर, मैं भी जाकर काम करती हूँ अब। और तुम भाग्यश्री जाकर अपनी सासू माँ का हाथ बटाओ, खुद से भी काम कर लिया करो, हर बात कहनी पड़ती है, काम चोर कहीं की। जी मासी माँ जा रही हूँ। वो किचन में जाती है तो देखती है कि उसकी सासू माँ और उसकी माँ रसोई में थी। दोनों मिलकर कुछ और औरतों के साथ पकवान बनाने की तैयारी कर रही हैं। माँ मैं कुछ मदद करूँ? हाँ बेटा ये ले, और तू भी गोल गोल बना जैसा मैं बना रही हूँ। जरा अच्छे से बनाना, कहीं बिगाड़ मत देना। जी सासू माँ। भाग्यश्री के लड्डू काफी गोल गोल बनते हैं और वहाँ उपस्थित सारी औरतें उसकी खूब तारीफ करती हैं, जिससे माला को भी थोड़ा अच्छा लगता है। भाई माला तुम्हारी बहू को तो मान गए, बहुत अच्छे से लड्डू बनाए हैं इसने। हाँ काफी समझदार जान पड़ती है, भाई नजर ना लगे, बहुत प्यारी है तुम्हारी बहू। ये तो है, बहू किसकी है आखिर। और उसकी माँ भी ये सब सुनकर काफी प्रसन्न होती है। तभी थोड़ी देर बाद निहारिका वहाँ आ जाती है और उसे इशारा कर वहाँ से चलने के लिए कहती है। सासू माँ मैं जाऊँ क्या? निहारिका बुला रही है मुझे। अरे हाँ क्यों नहीं, चली जाओ। ठीक है चलो निहारिका चलो। तो वहाँ पर प्रिया तारा भी कुछ और बच्चियों के साथ थी, जिनके हाथ में मेहंदी लगी हुई है और प्रिया तारा हाथ में मेहंदी का कीप लिए हुए थी। ओहो तुम इसे क्यों नहीं आई निहारिका? मैं इसके हाथों में मेहंदी नहीं लगाने वाली हूँ। ठीक है प्रिया तारा, तुम्हें मेरी मेहंदी नहीं लगानी तो कोई बात नहीं। लेकिन निहारिका उसको इशारों में रिक्वेस्ट करने लगती है। अच्छा लाओ लगा देती हूँ। तो वो भाग्यश्री के मेहंदी लगा देती है और उसके बाद निहारिका को भी। वाह प्रिया तारा, तुम्हें तो बहुत अच्छी मेहंदी लगानी आती है। हाँ ये तो है। तभी वहाँ से मंजुलिका गुजर रही होती है। भाग्यश्री तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, मेरी बेटी से मेहनत करवा रही है, बहुत बनती है ना तू, तेरे पर तो मैं काट कर ही रहूंगी। और वहाँ से जाकर एक मेहंदी की कीप निकालकर उसे काट देती है और जितेंद्र के कमरे में जाने लगती है। कमरे में जितेंद्र बैठा होता है। ओहो ये तो अभी भी कमरे के अंदर ही है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, कब आएगा ये बाहर। तभी थोड़ी देर बाद चित्रांशु जितेंद्र के दोस्तों के साथ आता है
मंजुलिका उन सबको देखते ही छुप जाती है। अरे देख जितेंद्र, तेरे दोस्त आए हैं। और भाई कैसा है? जन्मदिन मुबारक हो। अरे भाई तू कमरे के अंदर क्या कर रहा है? चल ना थोड़ा बाहर चलते हैं। हाँ यार चल। अरे हाँ भाई चलो चलो। और सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद मंजुलिका चुपचाप से जितेंद्र के कमरे में आकर उसकी बर्थडे वाली ड्रेस को खोजने लगती है। आखिर मिल ही गई। मैं भी पागल हूँ, यही सामने तो रखी है। खैर अब मैं लगाऊंगी इसमें इस मेहंदी का दाग और नाम लगा दूंगी भाग्यश्री का। वैसे मानना पड़ेगा मंजुलिका, तू है बड़ी तेज। थोड़ी देर बाद जितेंद्र अपने कमरे में आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ 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 जल्दी आइए। अरे बेटा क्या हुआ? इतनी जोर से आवाज क्यों लगा रहे हो? हाँ बेटा, आखिर क्या बात है? क्या हुआ बताओ। आज मैं इसे अपनी बर्थडे पार्टी में पहनने वाला था और इसका ये हाल हो गया है। न जाने किसने किया होगा ये। बेटा रो मत, आज तेरा जन्मदिन है, ऐसे अच्छा नहीं लगता। रुक, अभी तेरे पापा को बुलाती हूँ और तेरे लिए नया ड्रेस मंगवाती हूँ। माला वहाँ से जाती है और अपने पति को बुला कर लाती है। अरे देखिए ना जितेंद्र के पापा, कितना रो रहा है बेचारा मेरा बच्चा। अरे अरे बेटा तू रो मत, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा। पापा मुझे बिल्कुल ऐसा ही ड्रेस चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही। मुझे नहीं पता अभी क्या भी। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी जा रहा हूँ और तेरे लिए अभी एक नया ड्रेस लेकर आता हूँ, बिल्कुल ऐसा ही। अब खुश? चल अब रो मत मेरे बेटे। और उसके बाद नरसिंह देव तुरंत अपनी गाड़ी निकालकर नई ड्रेस लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। अरे माला, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये गंदी हरकत की किसने होगी। वही तो, कौन कर सकता है? क्या हुआ? जितेंद्र रो क्यों रहा है माँ? माला देवी उन सबके हाथों में मेहंदी देखती है और गुस्सा हो जाती है। ये तुम्हारे हाथ में मेहंदी और प्रियतारा के हाथ में भी मेहंदी? सच सच बताओ, जितेंद्र के कपड़े पर दाग किसने लगाया? तो सभी बच्चे उस कपड़े का दाग देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे माला, मेरी बेटी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। हाँ हाँ मासी, मैंने कुछ भी नहीं किया। जल्दी बताओ किसने किया ये सब? जितेंद्र, मैं सच कहती हूँ, मैंने नहीं किया ये काम जरूर भाग्यश्री का ही होगा। मैंने देखा था ये पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली थी, तभी इसने जानबूझकर ये दाग लगाया होगा। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये पानी पीने के लिए वहाँ से उठी तो थी। भाग्यश्री, ये बात सही है? उठी थी तुम? बोलो भाग्यश्री। हाँ माँ, मैं गई थी पानी पीने, लेकिन तभी बीच में मंजुलिका बोल पड़ती है। देखा माला, मैंने कहा था ना ये पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली थी। अब तो पूरा यकीन हो गया कि ये सब इसने ही किया है। माँ, मैं पानी पीने गई थी, लेकिन सच्ची में मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, कसम से। भाग्यश्री, तुम बहुत गंदी हो। तुमने मेरी ड्रेस क्यों खराब की? जितेंद्र, नहीं, मैंने नहीं किया, मेरा यकीन करो। लेकिन दीदी, आप तो काम कर रही थी ना, तो आपने कैसे देखा उसे? हम वहीं पर तो काम कर रहे थे और वो कमरे के बाहर। अच्छा दीदी, और बताइए, आगे बोलिए। मंजुलिका हड़बड़ा जाती है। माला को उस पर शक होने लगता है। तो अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या सब कुछ सही हो जाएगा? क्या माला मंजुलिका की चाल समझ जाएगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग।